गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का गाइडेंस दूंगी। आज मैं जो एक्सप्लेन करूंगी वो है डेटाबेस यूनिट एसक्यूएल कमांड्स। एसक्यूएल कमांड स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि टेबल क्या है। टेबल में हम अपने रिकॉर्ड स्टोर करते हैं रोज एंड कॉलम में, और डेटाबेस है सेट ऑफ रिलेटेड टेबल्स। DBMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो इस टेबल को मैनेज करता है, और जो कमांड्स इस रिलेशनल डेटाबेस अंडरस्टैंड करता है उसको बोलते हैं एसक्यूएल कमांड्स। सबसे फर्स्ट कमांड जो आपके सिलेबस में है वो अपडेट कमांड है। तो आप देंगे अपडेट टेबल नेम। तो उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगी कि टेबल क्या है। टेबल में हमने कई कॉलम्स लिए हैं। पहला कॉलम है रोल नंबर, दूसरा कॉलम है नेम, थर्ड कॉलम है मार्क्स। और अगर मेघा नाम की एक स्टूडेंट है और मैं उसके मार्क्स 80 से अपडेट करना चाह रही हूं, तो जो मैं कमांड दूंगी वो होगा अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू 80 वेयर नेम इक्वल टू मेघा। तो ये हमारी कंडीशन है, जिसका नाम मेघा है उसके मार्क्स 80 में सेट हो जाए। और अगर मेरे मल्टीपल रिकॉर्ड्स मेघा के हैं तो वो भी हमारे 80 हो जाएंगे। अब सेकेंड कमांड जो है वो ऑल्टर कमांड। ऑल्टर का मतलब होता है कुछ चेंजेस करना। इसका मतलब है कोई मुझे अगर कॉलम मॉडिफाई करना है, या कोई मॉडिफाई करना है, या ऐड करना है, या डिलीट करना है, तो इसको हम बोलेंगे ऑल्टर कमांड से हम इसको अचीव करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ऑल्टर टेबल नेम और ड्रॉप कॉलम मार्क्स। तो हमारा जो मार्क्स वाला कॉलम है वो हमारा डिलीट हो जाएगा, और हमारे जो टेबल में सिर्फ नेम और रोल नंबर रह जाएंगे। दूसरे वे में हम ऑल्टर कमांड ऐसे यूज कर सकते हैं कि अगर हमें कोई नई फील्ड ऐड करनी है, जैसे ईमेल ऐड करना है मुझे अपने टेबल में, तो मैं जो कमांड लिखूंगी ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड ईमेल, और ये इसका डेटा टाइप है varchar, और ये हमारे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। तो मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स का हम इसमें ईमेल डाल सकते हैं। तो अब हमारी जो टेबल है उसमें 4 कॉलम होंगे, रोल नंबर, नेम, मार्क्स एंड ईमेल आईडी। अब हमारी जो थर्ड कमांड है वो है डिलीट कमांड। जैसे अगर हमारा कोई स्टूडेंट चला जाता है और हम चाहते हैं उसका रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, तो मैं क्या कमांड दूंगी? डिलीट कमांड है। फ्रॉम टेबल का नाम आएगा और उसके बाद आएगी कंडीशन। तो जिसका नाम रवि है उसका पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वे नेम इक्वल टू रवि, तो रवि का रिकॉर्ड उसमें से परमानेंट डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद जो फोर्थ कमांड आती है वो होता है ऑर्डर बाय। मान लो जो मेरे पास मैंने टेबल क्रिएट कर लिया, रिकॉर्ड्स फीड कर दिए, अब मैं चाहती हूँ वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होके आए। तो सबसे पहले मैं जो कमांड लिखूंगी, पहले मैं रिकॉर्ड सेलेक्ट करूंगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो टेबल से सारे स्टार का मतलब है ऑल द रिकॉर्ड्स, सारे रिकॉर्ड्स सेलेक्ट होंगे। और ऑर्डर बाय रोल नंबर, तो रोल नंबर से डेटा सॉर्ट होगा। लेकिन आप अगर ASC लिखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा 1 2 3 रोल नंबर, और अगर डिसेंडिंग यूज करेंगे DESC तो ये 3 to 1 सॉर्ट होगा। तो आप दोनों ऑप्शन ले सकते हैं। डिफॉल्ट असेंडिंग रहता है, अगर मैं इसमें कुछ मेंशन ना करूं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। तो अब हमारी डिलीट कमांड होगी ऑर्डर बाय। इसके बाद जो फिफ्थ कमांड है वो हमारी है ग्रुप बाय कमांड। तो ग्रुप बाय कमांड कब यूज होती है? जैसे अब आप ये टेबल लेके चलो, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कंट्री है। अब इसमें 2 कस्टमर ऐसे हैं जो इंडिया में हैं, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर मुझे अब ये निकालना है कि इंडिया में कितने कस्टमर हैं, तो इसके लिए मुझे सिमिलर रोज सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसकी सिमिलर वैल्यूज है, और ये होता है ग्रुप बाय के थ्रू। तो ग्रुप बाय रोज जिसकी सिमिलर वैल्यू है उसको एक समरी वैल्यू में कन्वर्ट करता है। अब मैं अगर दूंगी सेलेक्ट काउंट कस्टमर आईडी, काउंट हमारा फंक्शन है जो नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है। कस्टमर आईडी कॉमा कंट्री फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाय इंडिया, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा? इंडिया के सारे कस्टमर की कितने नंबर की है वो इसको डिस्प्ले कर देगा। तो इसमें हम और भी फंक्शन मैक्सिमम, मिनिमम, ये भी हम यूज कर सकते हैं। मैंने काउंट यूज किया है क्योंकि मुझे काउंट करना था कि कितने कस्टमर इंडिया में है। तो ये हमारी फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है
तो जो हम आपके पेपर में कमांड्स आती हैं मैक्सिमम इसी से ही आती है सारी कमांड्स। नेक्स्ट सेशन में मैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगी डेटाबेस का। थैंक यू सो मच।